जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मार्ट्स आप यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विगत 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी कार्यरत शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों, तब से लेकर के अब तक लगभग 5 महीने बीत चुके हैं और शिक्षकों को सरकार की तरफ से अभी कोई राहत भरी खबर नहीं है। परंतु शिक्षक संगठनों का दावा है एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सभी शिक्षक संगठनों को यह आश्वस्त किया है कि किसी भी शिक्षक के साथ अहित नहीं होगा, सरकार शिक्षकों के साथ है। इसी बीच भी राज्य सरकारों ने अपना अपना रिव्यू पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, परंतु उसमें कुछ डिफेक्ट्स से जो दूर हो चुके हैं, लेकिन अभी लिस्टिंग नहीं हो पाई है। विभिन्न राज्यों ने इसको लेकर के रिव्यू पिटीशन को फाइल किया है, जिसको एक साथ टैग करके एक साथ बंच करके कोर्ट में सुना जाएगा। दोस्तों, इसी बीच खबर यह आ रही है कि देश के प्रतिष्ठित अधिवक्ता महोदय अभिषेक मनु सिंघवी जी इस केस की पैरवी करेंगी। दोस्तों, जैसे ही शिक्षक बंधुओं को इसकी खबर मिली तो यूं कहिए सभी शिक्षक प्रफुल्लित उठे कि हो सकता है अब शिक्षकों को राहत मिल जाए। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी जी ने भी दावा किया है कि सभी शिक्षकों को न्याय मिलेगा और रिव्यू पिटीशन में यह फैसला बदलेगा। दोस्तों, आगे क्या होगा और सरकार के द्वारा अभी तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं, इत्यादि बिंदुओं को हम बिंदुवार इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आप उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो आपका मंच है, आपकी आवाज है, आप अपनी आवाज को जितना ज्यादा से ज्यादा सशक्त करेंगे, बुलंद करेंगे, आपकी आवाज उतनी ही ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी एवं शिक्षकों को जल्द रिलीफ भी मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, देश के प्रतिष्ठित वकीलों में अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, जो इस केस की रिव्यू फाइल की सुनवाई में अपना पक्ष रखेंगे। दोस्तों, सरकार भी आपके साथ है। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि एनसीटीई को यह निर्देश दिया गया है, एनसीटीई के लीगल पैनल को निर्देशित किया गया है कि शिक्षकों के हित में अपनी पैरवी को करें। यूं कहिए तो माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह कह दिया है, सभी शिक्षकों के साथ हमारी सरकार खड़ी है और हम अपने वकील को भी शिक्षकों के तरफ से ही केस लड़ने को कहेंगे। दोस्तों, जिन पॉइंट के वजह से आज शिक्षकों को यह दिन देखना पड़ रहा है, माननीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पष्ट किया है कि एनसीटीई के लीगल पैनल द्वारा उसको स्पष्ट किया जाएगा और रिव्यू पिटीशन के दौरान अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। यह जो प्रावधान, यह जो संशोधन हुए थे, यह कार्यरत शिक्षकों के लिए नहीं हुए थे, बल्कि जो 2011 यूं कह लीजिए आरटी एक्ट लागू होने के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए था। लेकिन उसमें सभी ऑल टीचर को जोड़ने से मामला गहरा गया और सभी कार्यरत शिक्षकों को ले लिया गया, चाहे उनकी नियुक्ति आरटी एक्ट के पहले हुई है या आरटी एक्ट लागू होने के बाद हुई है। दोस्तों, आप यह भी जानते हैं कि विगत दिनों केंद्र सरकार ने सभी राज्य के मुख्य सचिव महोदय को लेटर लिख करके यह जानकारी मांगा है कि कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति आरटी एक्ट 2009 लागू होने के पूर्व हो चुकी है और ऐसे कितने शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति आरटी एक्ट 2009 लागू होने के बाद हुई है। वहीं उसमें ऐसे कितने शिक्षक हैं जिन्होंने टीईटी को पास कर लिया है और कितने ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अभी तक टीईटी की परीक्षा को पास नहीं किया है। दोस्तों, सभी शिक्षकों का यह यूं कह लीजिए तो मंशा है कि सरकार एक झटके में कोई फैसला लाए और सभी शिक्षकों को राहत मिल जाए। दोस्तों, यह नहीं हो सकता, क्योंकि यह नीतिगत मामला है और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में कोई भी जाकर के केंद्र सरकार ऐसा निर्णय नहीं दे सकती है। उन नियमों में संशोधन करने के बाद ही, उस कानून में संशोधन करने के बाद ही उसमें रिलीफ दिया जा सकता है, जिससे आगे के जो भी पचड़े हैं वह समाप्त हो जाएंगे, जिसको लेकर के केंद्र सरकार ने अपनी प्रक्रिया को जारी कर दिया है। लेकिन एक झटके में नीतिगत फैसला होना असंभव सा दिखता है। दोस्तों, यूं कह लीजिए तो अभी केंद्र सरकार निर्णय नहीं ले सकती है।
क्योंकि आप जानते हैं कि यह मामला राज्य सरकार के द्वारा रिव्यू पिटीशन में गया है। हो सकता है रिव्यू पिटीशन में शिक्षकों के फेवर में यह फैसला आ जाए, तो सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन नियम, उन कानूनों में संशोधन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि केंद्र सरकार के द्वारा तब इस नियम में परिवर्तन किया जाएगा जब रिव्यू पिटीशन से भी शिक्षकों को निराशा हाथ लगेगी। दोस्तों, उसी एवज में केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। जब कोई भी प्रकरण न्यायालय में लंबित हो तो उस पर केंद्र सरकार कोई ऐसे कानून नहीं बना सकती है कि जिससे उस पर प्रभाव पड़े। तो दोस्तों, आप लोग संयमित रहें, संगठित रहें, धैर्य धारण किए रहें। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे जो शिक्षक संगठन है वह लगातार सरकार से मिलते हैं और अपनी आवाज को भी उन तक पहुंचाते हैं, लेकिन क्या करिए, सरकार की भी मजबूरी है। न्यायालय में मामला पेंडेंसी है और यह मामला पेंडेंसी के दौरान कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकता है। हाँ, केंद्र सरकार आपके साथ है। उन्होंने इतना कह दिया है कि एनसीटी की लीगल पैनल आपके ही तरफ से खड़ी होगी और जिन बिंदुओं को क्लियर नहीं कर पाई थी उनको बखूबी क्लियर करके सभी शिक्षकों को राहत देने का प्रयास करेगी। दोस्तों, देश के जाने माने प्रतिष्ठित वकील अभिषेक मनु सिंघवी जी इस केस की सुनवाई में शिक्षकों के तरफ से पैरवी करेंगे। वहीं शिक्षक संगठनों ने अन्य प्रतिष्ठित अधिवक्ता महोदय की पैनल को भी खड़ा करने का फैसला लिया है। दोस्तों, राहत मिल सकता है। यदि रिव्यू पिटीशन से शिक्षकों को राहत नहीं मिलेगा, सरकार हमारे फेवर में है, हमको जरूर राहत मिलेगा। दोस्तों, एक बार पुनः आपसे निवेदन है, यह आपका मंच है, आपकी आवाज है। इस मंच को, इस आवाज को जितना ज्यादा से ज्यादा बुलंद करेंगे, शिक्षकों को राहत उतनी ही जल्दी मिलेगी। क्योंकि जब सरकार के कानों तक आपकी आवाज जाएगी और शिक्षक संगठनों का जो यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में यदि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो देश भर के शिक्षक बंधु दिल्ली में जंतर मंतर पर जुटेंगे और तब तक जंतर मंतर को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उनको बातों को माना नहीं जाएगा। दोस्तों, पिछले दिनों भी जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, लेकिन उसमें अनुमति नहीं मिलने के कारण वह प्रदर्शन नहीं हो पाया। लेकिन सरकार से बार बार शिक्षक संगठन अपील कर रहे हैं कि हमारी बातों को सुना जाए, अन्यथा देश भर के शिक्षक जुटेंगे और जंतर मंतर पर तब तक यूं धरती नहीं छोड़ेंगे जब तक उनको मंजिल नहीं मिल जाएगी, जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाएगा। दोस्तों, देश भर के शिक्षकों की यह मांग भी जायज है और इस जायज न्याय की लड़ाई में आपका मंच, आपका परिवार, आपका चैनल मार साहब यूट्यूब चैनल हर समय खड़े था और हर समय खड़ा रहेगा। दोस्तों, इसे यूं ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करा करके इस चैनल को बुलंद करें, अपनी आवाज को सशक्त करें, संगठित करें। एवं सभी शिक्षक साथियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि धैर्य धारण करें और किसी अन्य लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे। शिक्षकों की जरूर जीत होगी, जरूर जीत होगी, जरूर जीत होगी। न्याय की लड़ाई कभी खाली नहीं जाती है और अन्याय की लड़ाई हम लड़ नहीं रहे हैं। हमें न्याय चाहिए। आरटीई एक्ट 2009 लागू होने के पूर्व सभी शिक्षकों को राहत जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। दोस्तों, इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।